दोपहर 12:30 बजे घोषित किए गए यूपी बोर्ड 2025 के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम। 12वीं में प्रयागराज की महक जायसवाल और 10वीं में जालौन के यश प्रताप सिंह ने किया टॉप। यूपी बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को लाने थे 33% या उससे अधिक अंक। यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रगति, रितेश, सफल और आयुष्मान ने लखनऊ का नाम किया रोशन। सभी ने संयुक्त रूप से 10वीं की परीक्षा में 95% अंक हासिल कर किया टॉप। इस तरह आयुष कुमार मौर्य ने 12वीं में 92.80% अंक लाकर हासिल किया पहला स्थान। सीएम योगी ने 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को दी बधाई। कहा, आप सभी ने अपने अथक परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ निश्चय से ये सफलता प्राप्त की है। आप सभी को उज्जवल भविष्य हेतु अनंत शुभकामनाएं। वहीं असफल रहे विद्यार्थियों के लिए कहा, विद्यार्थियों निराश न हो, फिर से प्रयास करो, सफलता आपकी राह देख रही है। सिंधु जल संधि रोक पर बोली पाकिस्तान आवाम। कहा, पाकिस्तान में पानी की कमी है। ऐसी स्थिति में सिंधु नदी जल समझौता रद्द होने से मुल्क के लोग सदमे में हैं। पहलगाम आतंकी हमले से दोनों देशों के बीच संबंध अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान ने 48 घंटे बाद भी नहीं छोड़ा बीएसएफ का जवान। इसको लेकर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंज की मीटिंग रही बेनतीजा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच है भारी तनाव। फिरोजपुर में भारत पाक बॉर्डर की जीरो लाइन गलती से जवान ने की थी क्रॉस। यूपी में रह रहे करीब 1500 पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ बड़ा एक्शन। अब तक 118 पाक नागरिकों को किया गया चिन्हित। मां बेटी समेत 32 को अटारी बॉर्डर के जरिए भेजा गया पाकिस्तान। सीएम योगी के आवास पर हुई बैठक में लिया गया फैसला। सीएम योगी के एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे के नारे को धार देंगे हिंदुत्ववादी संगठन। यूपी में पहलगाम में हिंदुओं की हत्या को बनाएंगे मुद्दा। ध्रुवीकरण की राजनीति होगी तेज। आतंकियों ने धर्म पूछकर और पहचान देकर पर्यटकों को बनाया था निशाना। हाईकोर्ट ने स्वीकार की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया, केशव ने फर्जी डिग्री लगाकर 5 अलग अलग लड़े चुनाव। 6 मई को याचिका पर होगी सुनवाई। कौशाम्बी में फर्जी डिग्री के आधार पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से पेट्रोल पंप हासिल करने का लगा है आरोप। राजा भैया के बेटे की राजनीति में हुई एंट्री। शिवराज और ब्रजराज जनसत्ता दल में हुए शामिल। जनसत्ता दल में नया युग शुरू होने की जगी उम्मीद। पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राम अचल वर्मा ने राजा भैया के बेटों को दिलाई पार्टी की प्राथमिक सदस्यता। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अखिलेश के बयान का दिया मुंहतोड़ जवाब। कहा, इस घटना से सिद्ध हो गया है कि आतंकवाद का धर्म होता है। लोगों से धर्म पूछ कर गोली मारी गई है। रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। श्रद्धालुओं को अब विशेष रूप से मिलेगी पार्किंग की सुविधा। सीएम योगी ने आधुनिक ओपन सरफेस पार्किंग के निर्माण का लिया निर्णय। एक साथ पार्किंग में खड़े किए जा सकेंगे 475 से अधिक वाहन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बुलंदशहर में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अनस और फैज ने आतंकी हमले पर विवादास्पद टिप्पणी कर किया था समर्थन। कानून व्यवस्थाओं को चुनौती देने की भी की थी कोशिश। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए संभल में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई की मांग। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर कार्यकर्ताओं ने लगाए आतंकवाद विरोधी नारे। पहलगाम अटैक के बाद अटारी बॉर्डर भेजी गई 5 पाकिस्तानी महिलाएं। बुलंदशहर में रह रही महिलाओं के लॉन्ग टर्म वीजा किए गए रद्द। ये सभी महिलाएं भारतीय पुरुषों से कर चुकी हैं विवाद। नागरिकता के लिए कर रखा है आवेदन। बहराइच में फटा राइस मिल का ड्रायर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मिल में 15 से 17 मजदूर एक साथ कर रहे थे काम। अचानक मिल का ड्रायर फटने से लगी आग। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में चल रहा घायलों का इलाज। सीएम योगी ने मृतकों के प्रति व्यक्त की शोक संवेदना। आगरा में ठहरे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से भेजा गया वापस। एक दंपति को अटारी बॉर्डर से किया गया रवाना। 9 अन्य पाकिस्तानी नागरिकों को भी जल्द देश छोड़कर जाने के दिए गए आदेश। साथ ही लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे 43 अन्य पाकिस्तानियों को भी दिया गया अल्टीमेटम। अम्बेडकर नगर में 52 साल की अधेड़ महिला ने रिश्ते में 28 साल के पोते के साथ की शादी। 4 बच्चों की मां ने पति और समाज के खिलाफ जाकर किया विवाह। लोगों के बहिष्कार करने पर दोनों किसी अन्य प्रदेश के लिए हुए रवाना। महिला के पति ने उस पर लगाए हत्या समेत कई गंभीर आरोप। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार का पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि स्थगित करने का महत्वपूर्ण फैसला। 65 साल पुराने जल समझौते को किया गया खत्म। पाकिस्तान को चिट्ठी भेजकर दी गई आधिकारिक जानकारी। पहलगाम हमले पर भड़के अभिनेता मुकेश खन्ना। भारत सरकार से की पाकिस्तान के खिलाफ सीधे एक्शन की मांग। कहा, हमारे देश में जो आतंकवाद आजकल चल रहा है उसकी एक जात है, वो एक धर्म है। वो दूसरे धर्म के खिलाफ एक्शन ले रहा है तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से आया है।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज चेन्नई सुपर किंग का सनराइजर हैदराबाद से होगा सामना। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ करना पड़ा था हार का सामना। चेन्नई को 9 विकेट से और हैदराबाद को 7 विकेट से मुंबई दे चुकी है शिकस्त।